हेलो मीन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 जनवरी आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे, क्या मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहेंगे जिससे कि आपकी लव लाइफ में कुछ बदलाव आए। और ये है एस्ट्रोलॉजी कार्ड जिससे हम देखने वाले हैं कि 2026 में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी जनरल लाइफ में। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आपकी लाइफ को लेकर तो उसे दोहराइए और अपनी एंजल से, अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं मीन राशि। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखते हैं मीन राशि 2026 में क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, द 9th हाउस। देखिए मीन राशि, सबसे पहले एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि अगर आप भगवान को नहीं मानते, भगवान की पूजा नहीं करते, मंत्र चैंटिंग नहीं करते, अगर आप कुछ नहीं करते तो पता है आपको करने की ज़रूरत है। वो ही है जो आपको सुरक्षा कर सकता है, वो ही है जो आपको सही गाइडेंस दे सकता है। भगवान ही हैं जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही पाथ बता सकते हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है। और आपके कार्ड्स देखते हुए मुझे सबसे पहले ये लग रहा है कि अगर अभी तक आपने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, अगर आपको ये पता नहीं कि मुझे कौन सा मंत्र चैंट करना चाहिए, तो सबसे पहले 2026 की शुरुआत आपको ऐसी करनी चाहिए जिसमें आप चैंट कर सको, कुछ भगवान को याद कर सको, उस भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखा सको, जिससे कि आपको सही गाइडेंस मिल सके। दूसरी बात ये, इस साल आपको ना पैसे उधार देने हैं ना उधार लेने हैं, क्योंकि ना तो आपको पैसे मिलेंगे और नहीं आप चुका पाओगे। सो थोड़ा संभल के चलना है पैसों को लेकर, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और अपने नोन से तो कतई मत लेना, ठीक है। थोड़ा मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। कुछ नहीं तो आधा घंटा अपना सूर्य भगवान के सामने सुबह सुबह बैठो, मतलब एक हल्की हल्की रोशनी में मेडिटेट करो और जो चाहिए ना अपनी विश को कंटिन्यू अफर्मेशन के थ्रू देना स्टार्ट करो कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दे दिया, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मिल गया। ग्रेटिट्यूड में आओ, ग्रेटिट्यूड दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे ये सब मिल गया। ये 2026 मुझे ऐसा लगता है कि आपको अवेयर रहना है लोगों से, आपके सराउंडिंग लोगों से, आपके पैसों से। आपको कहीं पे भी बिना मतलब ना इन्वेस्ट करना है किसी के कहने में आके, नहीं किसी को उधार देना है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ऐसी लग रही है कि मेहनत करने से मत घबराना, आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना ही आगे बढ़ोगे। एक चीज़ पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके कम्युनिकेशन बढ़ सकते हैं, आपके मैं ये बोलूँगी कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं लोगों से, दूर दूर के लोगों से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, दूर दूर के लोगों से आप अच्छा काम कर पाओगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन कब, पता है कोई भी स्थिति जब हमारी लाइफ में आती है, जब कुछ गलत होता है हमें तो ऐसा लगता है ये क्या हो गया, लेकिन वो ही आपको रीबर्थ देकर जाता है। तो अगर आपको ऑलरेडी ऐसा झटका लग चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी लग चुका है, अब सही समय आ गया है कि अब चीज़ें आपके बैलेंस होती जा रही है। 2026 आपको ग्रोथ देगा, आपको सही गलत की समझ देगा। आपके प्लैनेट्स जो है धीरे धीरे पॉजिटिवली चेंज होते हुए दिख रहे हैं, धीरे धीरे होते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी अरे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, नहीं, धीरे 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 आप अगर अब तक पूरा गड्ढे में थे तो धीरे धीरे अप चले जाओगे, और अगर ऑलरेडी आप ज़मीन पर हो तो धीरे धीरे आप देखना ऊपर की साइड है, मतलब आपकी ग्रोथ अप साइड ही होने वाली है, बट धीरे धीरे होगी। और उसके लिए मैंने आपको क्लियर कह दिया, थोड़ी स्पिरिचुअल यात्रा करिए, मंत्रा चैंटिंग करिए, अपने भगवान को याद करिए, इल्यूज़न में मत रहिए
कोई भी आके आपको कह दे भाई ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी है, अरे 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 तुम्हें तो ये कर लेना चाहिए, किसी की बात नहीं सुननी है, किसी पे विश्वास नहीं करना है इस साल। अपने दिमाग से काम करना, इंट्यूटिवली अपने भगवान पे विश्वास रखना, वो ही आपको सही गाइडेंस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए मीन राशि। आपके लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ डेक है डिस्टेंस। यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। ओके, थोड़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है शायद से, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी ब्रेकअप आपका हो चुका है, जो कि नीचे भी दिखाता हो सकता है वो रिलेशनशिप के लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर रिलेशनशिप में आप में ये ब्रेकअप आया है तो अब जो होगा, अब जो आपको मिलेगा न्यू पार्टनर, वो हम आगे की रीडिंग में देखेंगे क्या होने वाला है, बट अब जो मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा। ठीक है, सो यस, यहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है। बहुत पेशेंस रख लिया आपने इसमें, बहुत कोशिश कर ली अच्छा बनाने की। अब राइट टाइम है कि आप यहाँ से थोड़ा वेकेशन पे जाओ। अब राइट टाइम है कि आप इस रिश्ते को छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि सिर्फ यहाँ आप यूज़ हो रहे हो, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर आपका सच में मन में सवाल यही है तो देखो, इस सवाल बार बार आपको ये कह रहा है कि भाई जहाँ आप हो वहाँ से हट जाओ, एक्सेप्ट करो सिचुएशन को कि ये मेरा नहीं है, ये रिश्ता मेरे लिए नहीं बना है, यहाँ पे सिर्फ मुझे यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है, यहाँ पे मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा है। क्लियर है यहाँ पर चीज़ें, आपको बस समझने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि दुनिया बहुत बड़ी है, आप आगे बढ़ सकते हो, आपको आगे और भी बेहतर इंसान मिल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। क्या कोई नया प्यार आपकी लाइफ में आएगा इन 15 दिनों में। 15 से 31 जनवरी आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। पंद्रह से 31 जनवरी आपकी लव लाइफ मीन राशि कैसी रहने वाली है। ओह गॉड, फर्स्ट कार्ड इन नॉथिंगनेस, साइलेंस। बॉटम ऑफ डेक है अलोननेस। ओह गॉड, यहाँ ब्रेकअप है भाई। ये 15 दिन बहुत इजी नहीं है आपके लिए, मैं ये कहूँगी। इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आप दिख रहे हो मुझे इन 15 दिनों में। आपके पर्सन भी, एक्चुअली आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स है ये। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में लोड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर पता है मुझे यहाँ पे 2 सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके पार्टनर की ऑलरेडी मैरिज हुई हुई है या फिर वो ऑलरेडी कमिटेड है, तो भी वो अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देने वाले हैं इन 15 दिनों में। क्लियरली वो दिखा देंगे कि वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकते, या फिर उनके आगे उनकी फैमिली फर्स्ट आती है, आप नहीं। अगर मैरिड नहीं है या कमिटमेंट में नहीं है और अगर आपके पर्सन सिंगल है, तो भी वो यहाँ पर अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को चूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन भी थोड़ा दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है या नहीं बन रही है। अब सिचुएशन बहुत ख़राब से ख़राब हुए जा रही है। आपके पर्सन को भी नहीं समझ में आ रहा है कि सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए। तो ये 15 दिन बहुत ईजी नहीं है आप दोनों के लिए, बहुत ईजी नहीं है, क्लियरली मुझे दिख रहा है। देखते हैं और क्या मैसेज है आपके पर्सन के यहाँ पर मीन राशि। देखो वो अब दुनिया में जा रहे हैं, अभी आपसे दूर हो चुके हैं। वेडिंग, मैंने कहा ना, या तो आपके पर्सन की शादी कहीं और हो रही है या आपकी शादी कहीं और हो रही है। इसकी वजह से भी ये रिश्ता टूट सकता है। आपके पर्सन क्लियरली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई एक न्यू लव लाइफ में ज़रूरी है, चाहे आपके हो चाहे उनके हो।
और ठीक है, एक अच्छी दोस्ती वो आपसे रखना चाहते हैं, हो सकता है आप उनके अच्छे एक दोस्त हो, वो ये कहना चाहते हैं। लेकिन अब जो वो पहले वाली केमिस्ट्री है, पहले जैसा प्यार है, या दुनिया से अलग होकर हम एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं, ऐसे जो वादे आपने किए थे वो अब यहाँ पर काम नहीं करने वाले। इन 15 दिनों में आप क्लियर हो जाओगे कि भाई मेरा पर्सन मुझसे ये सब चीज़ें नहीं चाहती या नहीं चाहता है। अब उनकी चॉइस कुछ और है, अब उनके सपने कुछ और हैं। क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब वो कुछ और ही चाहते हैं। अब वो एक न्यू लव अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी या उनकी लाइफ में न्यू लव आ गया है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हें उधर बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मीन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द सन की एनर्जी यहाँ भी थी। अपनी सक्सेस की तरफ भी जा रहे हैं वो। पैसा चाहिए उनको, पैसा कमाना है, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, पैशन चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए। देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन को लेकर मीन राशि। ओह गॉड, आप दोनों ही इस कनेक्शन को छोड़ना तो नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग के 10 दिन जो है, 15 से लेके 25 तक, जनवरी तक, आप दोनों में बहुत ही गुत्थम गुत्थी रहेगी कि भाई रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन एट द एंड आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चाहे आप दोनों की अलग अलग लाइफ भी है, अलग अलग रिश्ते भी हैं, तो भी आप एक दूसरे के साथ रहोगे ही रहोगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, और शायद आपकी सारी विश फुलफिलमेंट की है, और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उन्होंने निभाया है, और उनको बहुत अट्रैक्शन भी है, आपके पार्टनर को भी बहुत अट्रैक्शन है। बट उन्हें अपनी फैमिली वैल्यूज़ भी है, और ये रिश्ता भी चाहिए उन्हें, और उनको उनका दूसरा रिश्ता भी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि भाई तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं है, लेकिन मुझे तुम चाहिए अपनी लाइफ में। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ बनती हुई मुझे इन 15 दिनों में दिख रही है। तो 15 से 25 तक मैं कह पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। आप दोनों इसी कश्मकश में रहोगे कि भाई निकल जाना चाहिए। फालतू ऐसे रिश्ते में नहीं रहना जहाँ तकलीफ़ हो, मुझे भी हो, तुम्हें भी हो, और कुछ सॉल्यूशन ना निकले। लेकिन एट द एंड 25 को आप यही सॉल्यूशन निकालोगे कि भाई हमें रहना है, हमें साथ रहना है। पास्ट की बातों को भूल नहीं पा रहे हैं, पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ को भुला नहीं पा रहे हैं। तो ये रिश्ता कंटिन्यू रहेगा, आगे भी रहेगा। लास्ट में हम देख लेते हैं मीन राशि, आपको क्या गाइड किया जा रहा है यहाँ पर। आपको क्या गाइड किया जा रहा है जिससे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सको, अपने आप को बदल सको। ओके, मीन राशि, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी है आप में। आपको समझ नहीं आ रहा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, न अपने सराउंडिंग लोगों को समझा पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो। इसके लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। खुद के लिए खुद को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप में कॉन्फिडेंस बहुत कम है अभी। आप अपने लिए कुछ भी नहीं बोल पाते, शायद से कुछ भी नहीं, किसी को भी कुछ नहीं बोल पाते हो कि मुझे ये चाहिए। ऐसी स्थिति है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने रिश्तों के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए जस्टिस करने की ज़रूरत है, और लोगों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए अपने आप को क्वीन समझने की ज़रूरत है या किंग समझने की ज़रूरत है। सारे मैसेजेस मुझे एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि अपने लिए खुद उठो, खुद ही कोशिश करो। अगर नहीं समझ आ रहा है कि कैसे शुरुआत की जाए, तो किसी से काउंसलिंग लो, किसी से गाइडेंस ले सकते हो, किसी से समझ सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, आजकल सब चीज़ का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे वीडियो में मिल जाता है। मैं ये नहीं कहती आप उसे पूरी तरह से फॉलो करो, लेकिन कुछ कुछ लाइन्स ऐसी होती है जो हमें कनेक्ट करती है, जो हमें बताती है कि यार ये सही है ये गलत है।
मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो कुछ ऐसा सीखने के लिए कोशिश करो कि अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका टॉपिक डालकर और वीडियोस देखो या अच्छी बुक्स पढ़ो, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे 100%, और उसी से ही आप में चेंजेस आएंगे, उसी से ही आप में बदलाव आएंगे। चलो कुछ नहीं पढ़ सकते तो भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको गीता में भी सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, उसका अर्थ समझने की कोशिश करना, आपको उसमें सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। सो यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस 2026 में आपको अपने आप में पूरा बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने आप के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये गाइडेंस सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप ये सब बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और अगर करेंगे तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यस हम करेंगे। सो सिर्फ यस टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगी कि यस मेरे ये वीडियो बनाना मतलब सार्थक हो गया। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाया जाए। और अगर आप यस कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप में बदलाव आने स्टार्ट हो गए हैं। तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।